To all dear student, welcome to my YouTube channel. So today we are studying history of fungi. What is fungi? That is my question. Please give me answer. What is fungi? तो fungi is a Greek word. और फंगी का निकनेम क्या होगा? तो फंगी का निकनेम होगा मशरूम. आपको पता होना चाहिए फंगी को हम लोग हिंदी में कवक कहते हैं और उस फंगी का निकनेम क्या है? मशरूम. और मशरूम आप जानते हैं मशरूम का मीनिंग होता है फूटू. हम कह सकते हैं फूटू. आप देखे होंगे तो याद रहे आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं व्हाट इज माइकोलॉजी. अगर हमें माइकोलॉजी पढ़ना है तो देखिए यहां पर माइकोलॉजी में जो मीनिंग लिखा हूं उसके टू वर्ड्स हैं. पहला वर्ड होगा माइको, सेकंड वर्ड में मैं लिखा हूं लॉजी. माइको का मतलब होता है फंगी और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी. मतलब माइकोलॉजी के वहां पर दो वर्ड हैं, एक क्या होगा फंगी और नंबर सेकंड होगा स्टडी. इसलिए मैं दोनों को एक साथ कनेक्ट करके यहां पर मैं लिख दिया हूं स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए जहां पर हम क्या करते हैं कवकों का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं. अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. अब उसको डिफाइन कैसे करोगे? अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि माइकोलॉजी क्या है तब उसको डिफाइन कैसे करोगे? तो यहां पर मैं डिफिनेशन में लिखा हूं तो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of fungi is called as the mycology. बहुत इजी वर्ड है. हम कह सकते हैं कि माइकोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजी की ब्रांच है. तो लिखो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of fungi is called as the mycology. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपको पता होना चाहिए फंगी नेम गिवन बाय. मतलब फंगी का टर्म सबसे पहले किसने दिया था उस साइंटिस्ट का आप नाम लिखिए. तो फंगी नेम गिवन बाय गैस्पर्ड बुहिन. गैस्पर्ड बुहिन ही एकमात्र ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहली बार फंगी का क्या किया है? फंगी नेम या हम कह सकते हैं कि फंगी का टर्म सबसे पहले किसने दिया है? गैस्पर्ड बुहिन ने दिया है. इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट वर्ड आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ माइकोलॉजी. बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी का फादर कौन है? तो यहां पर आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो पीए मैचेली को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में लिखा हूं फंगी डिस्ट्रीब्यूटेशन. मतलब हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ माइचेली मतलब पीए मैचेली का फादर ऑफ माइकोलॉजी क्या है? पीए मैचेली है. तो पीए मैचेली को हम लोग फादर ऑफ माइकोलॉजी क्यों कहते हैं? तो उसका सुनिए उसका एकमात्र कारण है क्योंकि सबसे पहले पीए मैचेली ने फंगी पर क्या किया है? डिस्कस किया है या फंगी पर स्टडी किया है और उन्होंने अपनी स्टडी को एक बुक में लिखा. उस बुक का नाम है नोवा प्लांटेरम. नोवा प्लांटेरम एक ऐसी किताब है जिस पर पूरा फंगी के बारे में क्या लिखा गया है. एक फंगी के बारे में एकमात्र बुक जिसने लिखा उस साइंटिस्ट का नाम है पीए मैचेली. और पीए मैचेली कौन है? तो ये फादर ऑफ माइकोलॉजी है. और पीए मैचेली का इंपॉर्टेंट बुक जो फंगी पर लिखा गया है या हम कह सकते हैं कि फंगी के लिए डिस्ट्रीब्यूटेशन बुक, उस बुक का नाम है नोवा प्लांटेरम. तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. उसके बाद आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी. फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी मतलब इंडिया का माइकोलॉजी के पिता कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी तो यहां पर मैं लिखा हूं मुंडकर और बटलर. मुंडकर और बटलर को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं. उसके बाद पता होना चाहिए फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी. तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है एंटोन डी बेरी. मॉडर्न का मतलब हिंदी में होगा आधुनिक. माइकोलॉजी के आधुनिक पितामह कौन है? अगर ऐसे पेपर में पूछा जाए तो किसका नाम लिखोगे? एंटोन डी बेरी. एंटोन डी बेरी को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं. तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये फंगी के हिस्ट्री पर. कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. और याद रहे मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा फंगी के जनरल फीचर पर
और मैं जो टॉपिक स्टार्ट किया हूं वो 11th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा मकसद केवल 11th के टॉपिक को क्लियर करना ही नहीं है, हमारा मकसद केवल आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और मेरे वीडियो को आप लोग निरंतर देखते रहिए। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।